अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा, मेरी हंसी इस बात से आ रही है जब मैंने आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम बोला ना, तो तो पास में जुहान बैठा था और वो डर गया और मेरी हंसी नहीं रुक रही अब। अच्छा, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप लोग भी बोलेंगे कि आज इसे दुआ को क्या हो गया, स्टार्टिंग में इसने हंसना शुरू कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे आबिद लेकर आए थे, ये बेकरी से लाए थे। इसे पता नहीं बाकर खानी बोलते हैं या क्या, लेकिन मुझे इसके नाम का नहीं पता, लेकिन पसंद मुझे बहुत ज़्यादा है और बहुत ही मुझे मज़े के लगते हैं। लेकिन आज अचानक आबिद गए फ्रूट्स लेने, तो वहीं पे मैंने मंगवाई थी क्रीम। बोल रहे थे कि आज फ्रूट चाट बना लो दोपहर के खाने में, और रहने दो बाकी ऑयली चीज़ें जो है ना, तली चीज़ें ज़्यादा खा खा के पेट ख़राब ना हो जाए, तो आज दोपहर में फ्रूट चाट बना लो। तो वहीं पे फिर क्रीम लेने गए और कहते कि मुझे नज़र आई, तो मैंने बस 3 ही ले ली। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये इतनी ज़्यादा पसंद है। अगर जो चीज़ पसंद होती है ना, मुझे बता दिया करो, मैं ला देता हूँ। बाकी इन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया, जो भी मैं बोलूँ तो मुझे फ़ौरन से ला के देते हैं। लेकिन मैं इनको, मेरी जो आदत है ना, वैसे मैंने इनको कभी फरमाइश नहीं की कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। मेरी ऐसी आदत है, तो इस बात पे ये खुद बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि जो खाना होता है मुझे बताया करो, मैं ला के दिया करूँ। तो अपनी मर्ज़ी से फ्रूट्स जो होता है अपनी मर्ज़ी से लाते हैं, बाकी कुछ भी। हाँ, चिकन कभी कभार मैं मंगवा लेती हूँ फरमाइश करके कि आज मुझे चिकन ला दें, तो आज मैंने तिक्के खाने हैं, आज मैंने पकौड़े बनाने हैं, इस तरह से ना कुछ। तो इस बात पे खैर काफ़ी ज़्यादा मुझसे नाराज़ होते हैं कि मुझे बोला करो, फरमाइश किया करो, मैं किस लिए हूँ, मैं ला के दिया करूँगा। तो देते भी हैं, वैसे हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो यहाँ पे जी अरहम कार्टून बना फिरता है। अरहम ने यहाँ ग्लासेस क्या लगा ले, उसकी तो टून ही चेंज हो गई थी, तो मैं उसको बुला रही थी कि मेरे पास आओ, वो तो अपने पापा में घुसी जा रहा था। मैंने कहा हाँ, ग्लासेस लगा के तुम खुद को ना सुपरमैन समझ रहे हो। तो पहले वैसे उतारने लगा था, लेकिन जब इसके पापा ने बोल दिया कि नहीं उतारने बेटे, आप अच्छे लग रहे हो, तो फिर इसने नहीं उतारा। तो यहाँ पे जुहान को लगा के ना, जुहान को पागल कर दिया। वो इतना अजीब फील कर रहा था, फ़ौरन से उसने रोना शुरू कर दिया, और उसको ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कि क्या चढ़ा दिया है। अभी बेचारे के लगा ही हुआ था, तो अरहम ने इसको खींचा, जो इसकी रबड़ थी ना वो टूट गई और इसके चोट लगी, तो वो इतना रोया उसके बाद फिर। तो यहाँ पे जी फ्रूट्स जो थे सारे जो वो मैंने धो लिए थे, और अब मैंने सोचा कि अब मैं नीचे बैठ के ना सुकून के साथ चाट बनाती हूँ, क्योंकि खड़े खड़े भी ना इंसान थक जाता है। तो फिर मैंने नीचे बैठ गई थी, आधी चाट मैंने नीचे बैठ के बनाई और आधी मैंने खड़े होके बनाई, क्योंकि बीच में फिर मुझे उठना पड़ गया था। जुहान नहीं चुप कर रहा था, तो उसकी वजह से फिर मैंने जुहान को उठाया। पहले तो मैंने उसको ये पैकेट पकड़ा दिया ब्रेड का, मैंने कहा चलो खेल लो, और साथ में वो जो थे बाकी खानी वो दे दिया, खा लो शायद चुप हो जाए, लेकिन नहीं। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता रोता रहा, लेकिन मुझे फिर छोड़ के ना फिर जाना पड़ा, उसको चुप करवा के फिर मैंने खड़े होके जी बनाई थी। अच्छा जी, तो आप बताइए, क्या आप लोगों की 14 अगस्त की जो तैयारी है वो कंप्लीट हो गई होगी? वैसे तो कल अब 14 अगस्त है, तो अब एक दिन पहले तो तैयारी हो जानी चाहिए। मैंने सोचा है कि मैं मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन रात को ही लगाऊंगी, यानी कि कल वाले ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो बस जो हमने शॉपिंग है 14 अगस्त की हमने करनी थी, लेकिन नहीं कर पाए। उसकी वजह यह है कि मैंने सोचा था कि हम आ जाएंगे, लेकिन आज जुम्मा है, मुझे नहीं आता कि आज जुम्मा होगा, और कल तो फिर वैसे 14 अगस्त है। तो अब देखें कल जाते हैं या नहीं। प्लान तो बनाया, लेकिन आबिद मुझे बोल रहे हैं कि कल अगर हम गए तो बच्चे छोटे छोटे हैं, क्योंकि रश बहुत होता है हर जगह पे, बच्चे फिर घबरा जाते हैं। ऊपर से फिर वैसे तो मौसम ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा हजूम हो ना, तो वहाँ पे गर्मी खुद ब खुद ही हो जाती है। तो देखेंगे क्या प्लान है। अभी बनाया तो है हम कल घूमने जाएंगे, लेकिन अब देखें क्या बनता है। तो जो तैयारी थी ना 14 अगस्त की, मैंने बिल्कुल भी नहीं की कुछ भी। मैंने सोचा था कि मैं अपने भी कपड़े इस बार बनवाती हूँ, आबिद के भी या बच्चों के, सभी के ना एक जैसे ही। लेकिन जब मैंने अपनी सिस्टर से बात की, तो अभी लेके आने थे फिर स्टिचिंग के लिए ये वो, तो काफ़ी टाइम लग जाना था, दिन कम थे, तो मुझे याद नहीं था कि 14 अगस्त आने वाला है, वरना मैं पहले ही इसकी तैयारी करके रखती। तो बस इस वजह से फिर मैंने ना अपनी तैयारी की और ना ही मैंने बच्चों की तैयारी की। तो यहाँ पे जी मैंने फ्रूट चाट जो है सारी वो बना ली है, फ्रूट्स कट कर लिए हैं, और अब मैंने क्रीम डाली, इसके अंदर चाट मसाला भी डाल दिया था, थोड़ा सा नमक जो कि मैं वीडियो में नहीं दिखाया, उसके बाद थोड़ा सा मैंने जाम शीरी भी डाल दिया था। तो मैं अपनी चाट में मैंने आम डाले थे, लेकिन आबिद को मैंने बहुत बोला था कि आम भी डलवा लो, थोड़ा सा ना मीठा मीठा शीरा सा जो अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने नहीं डलवाया। तो उनको फिर मैंने चाट ऐसे ही निकाल दी थी। तो बाद में जो चाट बची थी ना, हमारी जो चाट थी, उसमें फिर मैंने आम को मैश करके डाल लिया था। तो अच्छा, तो मैं दिखाती तो ज़्यादातर ऐसी ही हूँ कि मैंने और आबिद ने ये चीज़ खाई वो खाई, तो लेकिन जो भी होता है ना, हम लोग लाजमी आबिद के जो अम्मी अब्बू है उसके साथ हम लाजमी शेयर करते हैं।
तो बाकी अगर कुछ ज़्यादा बनाऊँ तो बाकी इसके भाइयों को भी मैं लाजमी देती हूँ अगर ज़्यादा चीज़ बनाऊँ, लेकिन जब कम होती है ना तो फिर आबिद की जो अम्मी अम्मी यानी कि जो मेरे मामू मामी है ना उनको तो हमने लाजमी देनी होती है। बस मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया है, नहीं कभी आप लोगों को दिखाया है। तो यहाँ तो उनके घर पे वो साइमलों के यहाँ पे रहते हैं ना, यहाँ पे उधर दे देती हूँ, यहाँ पे इधर आए तो इधर दे देती होती हूँ चीज़ जो भी बनाऊँ मैं। तो यहाँ पे जी कपड़े मैंने निकाले हैं आबिद के सिलवाने के लिए, क्योंकि इन्होंने छोटी ईद पे सिलवाए थे और एक ही सिलवाया था, तीन चार और पड़े थे इन्होंने सिलवाने थे, लेकिन वो जो टेलर हमने पहले एक सिलवा के देखा था उसने वो ख़राब कर दिया, इसलिए फिर ना उसके बाद फिर दूसरे हमने उसको नहीं दिए। बकरा ईद पे जब देने गए तो उस दूसरे टेलर से ना हमने सोचा था हम टेलर चेंज कर लेते हैं। जब बकरा ईद पे देने गए तो उसने इनकार कर दिया कि मेरे पास टाइम कम है, अब फिर आइएगा। तो इसलिए फिर बकरा ईद पे इन्होंने कोई पुराना सूट पहन लिया था अपना, तो अब कहते हैं कि अब मैं एक सूट पहले सिलवा के देखता हूँ, अगर अच्छा सी दिया तो फिर मैं दूसरे भी दे दूँगा। दरअसल आबिद के ऊपर ना थोड़े से डिज़ाइनिंग वाले कपड़े ज़्यादा सूट करते हैं, तो अभी बोल रहे थे कि बस मैं एक दो पीस डिज़ाइनिंग करवाऊंगा, बाकी सिंपल ही रखवाऊंगा, क्योंकि इनको ख़ास कोई डिज़ाइनिंग करनी आती नहीं तो ख़राब करके रख देते हैं। तो बस मैं एक दो ही पे करवाऊंगा। चलो मैंने कहा जैसे आपको ठीक लगता है। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें 14 अगस्त की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जबकि हमने इस बार तो ये शॉपिंग नहीं की, पिछले साल की हुई है। तो पिछले साल आबिद गए थे खुद ही, तो ले आए थे जो जो उनको अच्छा लगा था अरहम के लिए। तब जुहान नहीं था तो और जो हेयर बैंड था वो मेरे लिए लेकर आए थे, और ये शायद मेरा था या पता नहीं अरहम का था। तो ब्रेसलेट थी मेरे लिए, अपने लिए भी लाए थे, अरहम के लिए भी लाए थे। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो भी थी ना वो मैंने संभाल के सारी रख ली थी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक दिन यूज़ होती है, उसके बाद इनका कुछ ना ही उतर जाता है ना ही ये घिस जाती है। तो फिर मैंने ना सारी संभाल के रख ली थी। तब ऐसा था कि अरहम भी बहुत छोटा था, तो इस वजह से फिर उसको इन चीज़ों का कोई ख़ास पता नहीं था। अब तो ऐसा करता है कि अब चीज़ कुछ भी उसको ला के दो ना फ़ौरन से वो तोड़ लेता है, लेकिन तब वो छोटा था तो इसलिए सारी चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। तो ये वाली जो चूड़ियाँ थी ना इसमें से जो आधी थी वो मैंने पिछली बार पहन ली थी। मैंने कहा चलो इतने शौक से लाए हैं तो अब क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं पहना। तो बस आधी चूड़ियाँ मैंने पहनी थी और आधी अभी वैसी की वैसी नहीं पड़ी हुई हैं। तो पास ही मेरी बैठी हुई थी सास, तो वो भी देख रही थी, तो मैं उनको बोल रही थी अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप रख लें, आप पहन लीजिएगा। तो कहती कि नहीं मुझे थोड़ी अच्छी लगेगी ऐसी चीज़ें, तो कुड़ियाँ चूड़ियों की अच्छी लगती है, ये तुम ही पहनो। तो इस तरह से वैसे मेरी सास को बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पसंद है, लेकिन ये कलर कुछ इस तरह से था मतलब लड़कियों वाला ना, तो उस इसलिए फिर उन्होंने नहीं लिया। तो बस उनको भी मैं और साथ में मैं उनको बता रही थी कि मामी देखें ये पिछले साल की शॉपिंग की हुई है और वैसी की वैसी हर चीज़ नहीं पड़ी हुई है और इस बार भी मेरे काम आ जाएगी। तो कहती कि सही है भाई, इसको संभाल के रखो, हर साल तुम्हारे काम आ जाया करेंगे। तो पिछले साल ना बस बाई चांस दो सूट लेकर आए थे, एक अरहम के बड़ा था और एक छोटा था। तो जो छोटा था वो मैंने पहन लिया था, लेकिन जो बड़ा है ना वो अभी भी काफ़ी बड़ा है, तो अभी भी इस साल नहीं आएगा। जबकि मैंने ना इसको रखा हुआ था, दूसरा जो सूट है ना वो इस साल सही इसके आना था, लेकिन मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, वो मुझे नहीं मिला, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। लेकिन ये अब मैं सोच रही थी इसको पहना के देखूंगी, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगले साल फिर इसके काम आ जाएगा। ये वैसे काफ़ी बड़ा है ये वाला। तो अभी कल जो है ना वो कल इसकी वीडियो शेयर करूँगी, और मेहंदी में मैं लगाने वाली हूँ। बाकी मैंने अपने कोई तैयारी नहीं की, कोई मेरे पास वाइट सूट नहीं है फुल वाइट, और सोचा था बनाऊँगी, लेकिन इंशाल्लाह अब नेक्स्ट 14 अगस्त पे तैयारी करूँगी इसकी। तो बस यहाँ पे शाम के टाइम मैं बना रही हूँ सालन। अच्छा जो मतलब कुकिंग जो है ना वो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन हम उसको मुश्किल बना देते हैं। बस थोड़ा सा आसान तरीके से सालन जो होता है ना वो बनाया करें तो टाइम बहुत कम लगता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं दाल कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने दाल मसूर की और मूंग दोनों को मिक्स किया है, और मैंने मतलब फ़ौरन फ्रेश थी बस इसको धोया था और इसको भिगो के नहीं रखा था। मैंने प्याज डाले, उसके बाद दाल धो के डाल दी थी। तो यहाँ पे जी मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर मैंने एक ही बड़े साइज़ का डाल दिया था, और टमाटर को मैं ज़्यादातर ना फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि इसको छीलना बहुत आसान होता है, इसका छिलका बहुत जल्दी उतर जाता है। वैसे ना काफ़ी टाइम लगता है, और जो छिलका है ना वो अच्छा भी नहीं है सेहत के लिए। तो टमाटरों को वैसे छील के डालना चाहिए, ये काफ़ी नुकसानदेह है सेहत के लिए, क्योंकि कहते हैं कि इसको अगर मतलब खाया जाए ना तो ये जाके मैदे में जाके भी ये गलते नहीं है, वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो इस वजह से ना इसका छिलका उतार ही देना चाहिए। अच्छा जो मैंने स्पाइसेस डाले थे वो बेसिक जो हम डेली यूज़ करते हैं, ज़ीरा हो गया, धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च, नमक हो गया, हल्दी होगी, ये सब चीज़ें मैंने डाली थी। सब कुछ इकट्ठा डाल के मैं रख देती हूँ पानी डाल के। अब मैं इसको प्रेशर
इसको बंद करके रख दूँगी। अब 5 मिनट में ये जो दाल है वो हमारी गल जाएगी। अगर वैसे बनाएं तो बहुत टाइम लगता है, पहले तड़के को भूनो तो उसके बाद फिर दाल, फिर पानी डालो, तो इस तरह फिर अच्छा खासा टाइम लग जाता है। लेकिन इससे ये है कि अगर हमारे पास टाइम कम हो तो इस तरह से हम दाल बना लें तो इसका जायका भी बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग लास्ट में ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 3-4 मैंने डाल दी है ग्रीन चिलीज उसके अंदर कट दे के, और मैं साथ साथ इसको देख भी रही हूँ ताकि इसके अंदर, क्योंकि बाज़ ग्रीन चिलीज जो होती है उसके अंदर कीड़े होते हैं, लेकिन इसके अंदर कीड़े नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं इसको अच्छी तरह से देख रही थी क्योंकि ये काफ़ी दिन की पड़ी हुई है फ्रिज में, तो इसके जो बीज थे ना वो थोड़े थोड़े वो क्या कहते हैं काले हुए थे, लेकिन अंदर से बिल्कुल ये ठीक थी। ज़्यादातर दालें ना मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, सब कुछ इकट्ठा डाल के रख देती हूँ, बाद में उसको भून लिया ऑयल डाल के। तो कुछ सब्जियां भी मैं ऐसे बनाती हूँ, जैसे तोरई हो गई, टिंडे हो गए और बैंगन हो गए, इस तरह से सब कुछ इकट्ठा डाल के रख दिया, ऑयल भी उनके साथ डालती हूँ। फिर बाद में 10 मिनट में सब्ज़ी हमारी रेडी हो जाती है। तो अब जी मैंने सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है। पानी भी मैंने डाल, पानी हम नल का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमारे जो नल का पानी है ना वो बहुत ज़्यादा नमकीन है, और उससे ना दालें गलती नहीं, ना दालें गलती है और ना ही गोश्त गलता है। तो उसके लिए हम जो वाटर सप्लाई का ना, यानी कि नहर का जो पानी, वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो इससे फिर जल्दी गल जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे सीन पता क्या हुआ था, मैंने ना तड़का लगाना था अपनी तरफ से, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगाई थी, लेकिन जब सब कुछ मैंने कर लिया, दाल मेरी रेडी हो गई, तो तब देखा जाके वीडियो मेरी रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो बड़ा ही मुझे अफसोस हुआ। तो इस करना क्या है, प्रेशर कुकर को जब दाल गल जाए उसको खोल के फिर उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया था जितना हम डालते हैं उस पर ज़रूरत, और मैंने थोड़ा सा फिर चाट मसाला डाल दिया था और ज़ीरा पाउडर डाल दिया। बस जी हमारी दाल रेडी हो गई है, और अब मैंने डाल दी है बाउल में, साइमा को देने जा रही हूँ। साइमा का मुझे फ़ोन आया था कि मैंने प्याज कट किए हुए हैं और वो प्याज ले जाओ और सालन फिर मुझे दे जाओ, वहीं पर बस मैं जा रही हूँ। तो व्लॉग का करती हूँ एंड। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।